जय श्री राम। मैं आपके साथ आप सबकी दोस्त। तो आज हम सुन रहे हैं सीता माता की यह कथा। कहते हैं माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा जो है पेड़ पर बैठा हुआ था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में ही बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे। उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्होंने अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए उनको दोनों के बारे में जो हर चीज़ है वो कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा, जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बातें कर रहे हो मैं वो ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। कहते हैं ना, जब कोई अगर भविष्य बता रहा हो तो इंसान उतावला हो जाता है और भी जानने के लिए। सीता माता तो फिर भी भगवान थी। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता माता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के चिष्ट पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसीलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचनाएं की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर उसको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरे पति से मुझे को अलग कर दिया, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भ अवस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। ये तो सभी जानते हैं कि गर्भ अवस्था के दौरान माता सीता अकेली थी, राम जी उनके साथ नहीं थे। देवी सीता के वियोग की कथा अन्य पुराणों में भी यही मिलती है कि उनका संबंध देवर्षि नारद से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्या को भंग नहीं कर सकता। उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी के बाद श्री हरि को बताई। तब श्री हरि ने एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो गया है कि जो कि सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और माया रची। जैसे ही श्री हरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब तक उनका एक भवन दिखाई दिया, जहाँ राजकुमारी विष्णु मोहिनी को देखकर वह मोहित हो गए। यह एक सब माया थी जो श्री हरि ने रची थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तप भंग कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं।
दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि उनका एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचकर तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी और श्री राम जी श्री हरि की ही माया थी, उन्हीं का रूप है। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान राम और सीता जी को वियोग का सामना करना पड़ा। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री श्याम। कमेंट में भी आप ज़रूर लिखा करें जय श्री राम, जय श्री राम। और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी ही कथाएं आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम फिर से एक बार।